हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विद्या जोशी और इस चैनल पे मैं क्लास 9 to 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। तो आज मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 10 का, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स का मतलब क्या है? ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर नोन एज एन रियल नंबर, आर नोन एज अ रियल नंबर। अब रैशनल नंबर्स क्या है, जिसको हम हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि P अपॉन Q। और इसके लिए कंडीशन एक है कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। Q इज नेवर बी जीरो। इस टाइप के नंबर्स को हम हमेशा बोलते हैं रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3/4, 1/2, 7/9, ये जो सारे नंबर्स है इसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं? जिसको हम हमेशा डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3.13758 ऐसे नंबर्स, या 1.23, 127 डॉट डॉट, इस टाइप के जो सारे नंबर्स होते हैं उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एडिशन, मतलब कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा हमेशा हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। सिमिलरली कभी भी रैशनल नंबर इरेशनल के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी भी हमें आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन करोगे कोई भी रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड विथ इरेशनल नंबर, आंसर इज इरेशनल नंबर। सिमिलरली अगर हम डिवाइड भी करेंगे तभी भी हमें आंसर आएगा एक इरेशनल नंबर ही। ओके, ये बस चार चीजें तुम्हें याद रखना है। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन कभी भी रैशनल और इरेशनल का करेंगे तभी हमें आंसर आएगा इरेशनल नंबर ही। ओके, अब ये जो सारे नंबर है रैशनल और इरेशनल नंबर, इन सबको मिला के बनता है हमारा रियल नंबर। ओके, अब रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन तो आपको पता ही है, सेंटर में हमने जीरो ले लिया। जो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हम राइट साइड पे लिखते हैं, वो ऑल पॉजिटिव नंबर्स रिप्रेजेंट ऑन राइट साइड, एंड सारे निगेटिव नंबर्स जो है हमेशा हम लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई भी तुम्हारा रैशनल इरेशनल नंबर अगर है हम हमेशा हमारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब इसका ही मीनिंग होता है कि रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स जो है जिसका फैक्टर बस वन और वो खुद ही नंबर है, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या है कि जिसके फैक्टर्स मोर देन टू है, मतलब वन तो उसका फैक्टर रहेगा ही, तो कोई किसी भी नंबर को हम वन से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो वन तो उसका नंबर रहेगा ही और वो नंबर खुद इटसेल्फ भी होगा, और साथ ही साथ में और कोई उसका एक नंबर फैक्टर होगा जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब सबसे पहले देखेंगे हम प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स कौन होते हैं? बस वो खुद नंबर और वन, मतलब वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज नोन एज अ प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल देखो थ्री, थ्री किसके टेबल में आता है क्या? नहीं, बस वन, थ्री वन जा थ्री और वन मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो इसके जो फैक्टर्स हो गए वन एंड थ्री। सिमिलरली फोर ले लो, फोर, वन मल्टीप्लाई बाय फोर, फोर के टेबल में वन आएगा, वन के टेबल सॉरी वन के टेबल में फोर, एंड टू के टेबल में भी आता है फोर। मतलब इसमें देखो वन एंड द नंबर इटसेल्फ, उसको छोड़ के भी और एक नंबर जो है उसका फैक्टर है, तो फोर इज कंपोजिट नंबर एंड थ्री इज प्राइम नंबर। ओके, इन दोनों का ये डिफरेंस है। कोई भी नंबर के जो फैक्टर्स है बस वन एंड द नंबर इटसेल्फ यही होंगे तो उसको हम बोलेंगे प्राइम फैक्ट नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स जो है उसको मोर देन टू उसके फैक्टर्स होते हैं जिसके हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें करना है फैक्टराइजेशन। अब सपोज एक नंबर लेती हूं मैं 48, और 48 को हमें करना है फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम टू, वन कभी भी वन प्राइम नंबर नहीं है,
फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। तो मैं 2 से स्टार्ट करूंगी। 2 को हम 48 से डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। 24 2 जा 48, 3 1 जा 3। तो इसके जो फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमारे क्या बन गए, प्राइम फैक्टर्स। समझ में आ गया। इस टाइप हमें कोई भी नंबर दिया हो, उसके फैक्टराइजेशन करने हो, तो इसी टाइप से हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा एलसीएम एंड एचसीएल। अब सपोज कि और एक नंबर लेती हूं मैं, 36 लेती हूँ, ठीक है। अब इसके भी फैक्टराइजेशन फैक्टर करती हूँ। 2 3 1 जा 3। तो 36 के फैक्टर्स आ गए हमारे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, ये हमारे बन गए 36 के फैक्टर्स। और 48 के फैक्टर्स बन गए हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें भी निकालना है एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम इससे निकालेंगे 48 और 36 का। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे हम लोग बस क्या लेंगे कि कॉमन, देखो इसमें 2, दोनों में भी 2 2 है क्या, कॉमन है, तो हमने लिया, बस एक ही बार लेना है। सिमिलरली और एक 2 देखो, ये वाला, तो इसको भी हम लेंगे एक ही बार। फिर ये दोनों कॉमन है क्या, नहीं है। A3 और एक 3 आ रहा है, मतलब A3। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। मतलब इसका एचसीएफ क्या बन गया, 12। समझ में आ गया। देखो हमने किया क्या कि कॉमन, दोनों में सेम सेम आना चाहिए, तो एक बार लिया। फिर बाद में दोनों में भी आ रहा है 2 2 और एक बार, तो उसको हमने एक बार कॉपी कर लिया। फिर बाद में 2 नीचे नहीं है 2, तो इसको कैंसिल कर दिया। इसमें 2 नहीं है। फिर 3 इधर एक है, ये वाला 3 एक, तो हमने 3 3, ये दोनों में से एक ले लिया 3। और बाद में 3 इधर 3 नहीं है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। मतलब जो कॉमन होता है उतना ही लेंगे हम, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एचसीएफ। सिमिलरली बनेगा हमारा एलसीएम। अब एलसीएम में क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मैक्सिमम ये 12 नंबर है 12, जो दोनों को हम लोग उससे डिवाइड कर सकते हैं। एक ही नंबर से हम उसको 36 और 48 को डिवाइड कर सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम जो है वो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ठीक है। अब अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में भी हम सेम करेंगे। अब 2 2 है के, तो इसको एक बार ले लिया, इन दोनों का एक बार ले लिया। फिर ये नहीं है, फिर भी हम लोग लेंगे। लेकिन जितने बस कॉमन है सेम टू सेम है, बस उसको हमने एक बार कॉपी करना है। और 3 3 का एक बार 3 ले लिया, फिर बाद में बचा हुआ 3 उसको भी हमने ले लिया। समझ में आ गया। एचसीएफ में हमने क्या किया था, जितना कॉमन है बस उतने ही लिए थे। और एलसीएम में हमने क्या किया कि सबको लेना है, बस जो सेम टू कॉमन है उसको बस हमने एक बार लेना है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे 2 2 है, तो उसको बस मैंने एक बार 2 ले लिया। यहाँ पे 2 2 है, उसका मैंने एक बार ले लिया। फिर बचे हुए दो 2 2 ले लिए। फिर एक 3 3 इधर है, तो उसके लिए मैंने बस एक ही 3 लिया है। और बचा हुआ 3 एज इट इज एक आएगा, मतलब सारे नंबर्स इसमें आएंगे। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा करो 24, 2 कैरी 12 plus 2 144। मतलब 144 इज अ लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ 48 एंड 36। समझ में आ गया। ऐसे निकालेंगे हम एचसीएफ और ऐसे निकालेंगे हम लोग एलसीएम। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
कौन सा थ्योरम है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। Every composite number can be expressed as a product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा था, देखो कि 48 इज अ कंपोजिट नंबर, क्यों? उसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये बन गया कंपोजिट नंबर। 36 आल्सो कंपोजिट नंबर, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। यस, ये जो हमने एलसीएम निकाला है वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। ओके, देखो ये वाला जो निकाला था हमने, ये हमारा क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन ही है ना। मतलब यहाँ पे हमको बताया है थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब यहाँ पे 48 जो है ये नंबर कंपोजिट नंबर है, उसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के में एक्सप्रेस किया है क्या? यस, किया है। देखो 2 2 3 ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स है। मतलब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हमने उसको क्या किया है? एक्सप्रेस किया है। उसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, क्या दिया है? एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। कोई भी तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर दिया है ए एंड बी, उसका एचसीएफ और एलसीएम का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर जो है वो हमें आएगा उस दो नंबर का प्रोडक्ट ही आएगा। ये हमें एक रूल बताया है। तो देखो एक एग्जांपल हमें दिया है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, मतलब ये दो नंबर है, उसका एचसीएफ हमें दिया है 9 और हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिमिलरली यही हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 306 मल्टीप्लाई बाय 657 मल्टीप्लाई एलसीएम। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है 306 एंड 657 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। नंबर्स कौन से हमारे? 306 एंड 657। ओके, अब एचसीएफ हमें दिया है 9, इट्स अ गिवन है। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम लिख लो यहाँ पे। एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657। तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैं 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो बनेगा यहाँ पे 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9 3 जा 3 कैरी 4 जा हाँ, मतलब 34 मल्टीप्लाई बाय 657। चलो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 657 डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाई बाय 342 34 4 7 28 2 कैरी 20 plus 2 22 4 6 are 24 plus 2 26 0 2 are 21 2 carry 15 17 1 carry 3 6 are 18 plus 1 19 ऐड कर दो 8 3 13 1 कैरी 12 1 कैरी 2, मतलब इसका एलसीएम हमें मिल गया 22338, मतलब 22,338 is a LCM of 306 and 657। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये वाला बस फॉर्मूला हमें याद रखना है और उसके अकॉर्डिंगली बस इसको सॉल्व करना है। ओके, इस तरीके से हम इसका एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने सीखा है एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है, एचसीएफ क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ये सब तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।